फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी में। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे डीएड स्पेशल एजुकेशन के अंतर्गत वीआई ट्रेड के सेकेंड ईयर के पेपर नंबर 9 की, जो कि ऑल सब्जेक्ट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो ये आपका पेपर नंबर 9 होगा। यदि हम सेकेंड ईयर की ही बात करें केवल, तो ये आपका पेपर नंबर 3 होगा। सब्जेक्ट रहेगा आपका पेडालॉजी ऑफ साइंस एजुकेशन। ये आपका सब्जेक्ट है। कोर्स कोड आप यहाँ पे देख सकते हैं, 9 नंबर है, जो कि रोमन में लिखा हुआ है। इससे संबंधित आज हम जानेंगे कि कौन से यूनिट से कौन से क्वेश्चंस आपके इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि आपको परीक्षा में देखने को मिल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यूनिट वाइज हम देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं आप लोगों से। तो पहला आपका जो यूनिट फर्स्ट है, इसमें आप देख सकते हैं विज्ञान को समझना। ये आपका फर्स्ट यूनिट है। इसके अंतर्गत पहला क्वेश्चन है कि विज्ञान की अवधारणा को समझाइए तथा इसके क्षेत्र का वर्णन कीजिए। तो विज्ञान से संबंधित 2 क्वेश्चन हैं, जो कि विज्ञान की प्रकृति का विस्तार से वर्णन करने के लिए भी कहा गया है। यदि आप इसी पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं तो आप स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी नाम के यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, या फिर आप जो पीडीएफ से केवल पढ़ना चाह रहे हैं, वीडियो नहीं देखना चाह रहे हैं, तो आप स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके आप पीडीएफ इसको जब खोलेंगे तो आपको 49 नंबर और 52 नंबर पे आपको इसका आंसर दिख जाएगा। एक बार आप इसको नॉर्मल में पढ़ लीजिएगा। ये लगभग चाहे आपको शॉर्ट क्वेश्चन में या फिर आपको लॉन्ग क्वेश्चन में मिल जाएगा, संभावना है ये क्वेश्चन आने की। बाकी हमारे जीवन में विज्ञान का महत्व क्या है, ये आप लोग जानते ही हैं। दैनिक जीवन में भी विज्ञान किस प्रकार से महत्व रखता है, ये भी आप लोग जानते ही हैं। तो ज़्यादा आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ेगी। बाकी हम देखेंगे यहाँ पे, जब आपका सब्जेक्ट ही है पेडालॉजी ऑफ साइंस एजुकेशन, तो यहाँ आप वीआई ट्रेड से भी हैं। तो कुछ आप लोगों को यहाँ पे ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि जो आपका ये वीआई वाले बच्चे हैं, उनके लिए भी विज्ञान क्यों आवश्यक है और इसके लक्ष्य क्या हैं और कैसे वो पढ़ते हैं इस चीज़ को, ये भी आपको जानना रहेगा। आगे हम बात करेंगे कि संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए हो सकता आ जाए, तो विज्ञान के सामाजिक मूल्य पर आप पढ़ लीजिएगा, और इसके सांस्कृतिक मूल्य और व्यावसायिक मूल्य, ये चीज़ें ज़रूर देख लीजिएगा, हो सकता है पूछा जा सके। नेक्स्ट बात करेंगे हम यूनिट सेकंड की। यूनिट सेकंड में आपको देखना है कि कौन कौन से क्वेश्चन आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। तो अंधेपन और कम दृष्टि वाले यानी ब्लाइंडनेस एंड लो विजन वाले जो बच्चे हैं, उनके लिए विज्ञान सीखने सिखाने में आने वाली जो समस्या है, इसको पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन को। ये हो सकता है आपको मिल जाए, पेज संख्या आपको 77 पे मिल जाएगा। बाकी बात करेंगे हम पाठ्यक्रम अनुकूलन की, कि जो बच्चे ब्लाइंडनेस के हैं या लो विजन के कैटेगरी के हैं, उनके लिए पाठ्यक्रम अनुकूलन का क्या महत्व होता है या फिर उसकी रणनीतियाँ क्या हैं, ये क्वेश्चन को भी आप लोग देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है और पेज संख्या 82 पे आपको मिल जाएगा। आगे बात करेंगे अंधेपन और कम दृष्टि वाले बच्चों के लिए विज्ञान पाठ्यक्रम में संशोधन कैसे किए जा सकते हैं। अगर आप इसको पढ़ रहे हैं तो आपका ये भी क्वेश्चन लगभग क्लियर हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे उपयोग, बच्चों के उपयोग हेतु विज्ञान अवधारणाओं को सीखने के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री कैसे महत्व रखती है इनके जीवन में और किस प्रकार से उससे जुड़ा हुआ है। तो ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं आपके इसमें शामिल रहेंगी इस क्वेश्चन में, तो इसको भी पढ़ लीजिएगा, 88 पे है। और एक अच्छे विज्ञान शिक्षक के गुण क्या होने चाहिए, ये भी आपको देखना है, जो कि 90 पेज पे आपको मिल जाएगा। बाकी अगर हम थर्ड यूनिट की बात करें, तो थर्ड यूनिट से आपको सबसे पहले कुछ छोटे क्वेश्चंस भी पढ़ने हैं। ये तो सभी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन मैं बता रही हूँ आप लोगों को, लेकिन शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में अगर आप परियोजना विधि पढ़ लीजिएगा, समस्या समाधान विधि देख लीजिएगा,
क्षेत्र अवलोकन विधि देख लीजिएगा। लगभग जो विधि है रचनात्मक विधि या क्षेत्र भ्रमण विधि, तो इसमें से जो परियोजना विधि है, समस्या समाधान विधि है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अवलोकन विधि भी है, तो फील्ड ट्रिप मेथड ये भी आपका महत्वपूर्ण ही है। तो एक बार आप लोग सरसरी निगाह से ये जो 5 विधियां हैं इसको ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा, काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है और इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अगर हम, तो आगमनात्मक और निगमनात्मक विधि, ये अंतर पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर पूछा भी जाता है। बाकी कम दृष्टि वाले बच्चों के साथ में निगमनात्मक विधि को लागू करने की रणनीति क्या है, इसको भी देख लीजिएगा। दोनों पढ़ेंगे तो आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि इसमें स्कूल में प्रयोगशाला कैसे स्थापित की जा सकती है, इसको पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये आपके आने वाले जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं या फिर आने वाले इस एग्ज़ाम में हो सकता है आप लोगों को देखने को ये भी मिल जाए। और विज्ञान प्रयोगशाला समावेशी स्कूलों को कैसे किस प्रकार से सहयोग प्रदान करती है, इसको भी देख लेंगे आप लोग। आगे बात करेंगे कि यहाँ पे कम दृष्टि वाले बच्चों के लिए विज्ञान संग्रहालय कैसे डिजाइन किया जाता है, इसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा आप लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा कि पाठ्यक्रम और समस्या, ये मैंने आप लोगों को बताया ही है पढ़ने के लिए, इसको पढ़ ही लीजिएगा। और नेक्स्ट हम चलेंगे 4th यूनिट पे। यहाँ हम बात करेंगे कि भोजन के विभिन्न स्रोतों की व्याख्या करना। तो ये क्वेश्चन आपका पिछली बार आया हुआ है और इस बार भी हो सकता आ जाए, तो 147 पेज पे देख लीजिएगा इसको। और भोजन से संबंधित यहाँ पे आप लोगों को पढ़ना है। हो सकता है योजना के बारे में पूछ ले कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंतर्गत परियोजनाओं का वर्णन कीजिए, तो इसको भी पढ़ लीजिएगा। 152 पेज पे है आपके ये। बाकी आप लोग सूक्ष्म जीव के बारे में तो आप लिख ही ले जाएंगे अगर आ जाता है। वस्त्र को परिभाषित कीजिए, कपास, जूट, ये देख लीजिएगा एक बार। रेशम यानी कि कुछ आप वस्त्रों के प्रकार में भी देख लीजिएगा। बाकी धातु अधातु के गुण और उसमें अंतर देख लीजिएगा एक बार। और सजीव वस्तुओं का वर्गीकरण है। निर्जीव वस्तुएं, हो सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ ले, तो ये क्वेश्चन तो लगभग सभी को पता है, यहाँ आपको दिक्कत नहीं होगी। आवासीय पौधे, हो सकता है इस पे आ जाए कुछ निबंध वगैरह लिखने के लिए, या फिर आपको कुछ टिप्पणी लिखने के लिए गति मापन, और उसके बाद फोर्स और फ्रैक्शन यानी कि मोशन, और आपके मेजरमेंट, फोर्स और फ्रैक्शन, ये हो सकता है पूछ ले। एक एक नंबर में हो सकता है पूछ ले। दबाव शब्द की व्याख्या कैसे की जाती है, ये भी पूछ सकते हैं। आइंस्टीन के गुरुत्वाकर्षण बल को भी हो सकता है पूछ ले, तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा। जैव विविधता पढ़ लीजिएगा, डाइवर्सिटी, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी हो सकता है पूछ ले। डाइवर्सिटी, ये भी आप लोग देख लीजिएगा। और उसके बाद प्रदूषण के बारे में पढ़ लीजिएगा, हो सकता है लॉन्ग क्वेश्चन में ये पूछ ले आपसे। और बाकी तो नहीं है। 5 यूनिट में देख लेते हैं। विज्ञान के उद्देश्य और महत्व को देख लीजिएगा एक बार। और रचनात्मक मूल्यांकन, इसको आप लोग एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, मोटी मोटा हो सकता है पूछ ले। सतत व्यापक मूल्यांकन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। और तो बाकी सारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट ही हैं इसमें, लेकिन आप लोगों को बस इतना ही देखना है। बाकी और क्वेश्चन अगर आप लोगों को जानना है तो वो आप लोगों को कुछ इसमें से क्वेश्चन सॉल्व भी कराए जाएंगे, लेकिन आप लोगों के पास नोट्स होगा, ये सभी क्वेश्चन आपको बताया गया है, आप लोग इसको वेरी इंपॉर्टेंट लगाते हुए और देख लीजिएगा। सारे क्वेश्चन मोटी मोटा हो सकता है यहीं से मिल जाए। पेपर काफ़ी आसान आ रहे हैं, आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा, मस्त रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, अच्छे से पेपर देते रहिएगा। मौसम भी ठीक ठाक है, आप लोग पेपर की तैयारी अच्छे से करते रहें। तो अभी तक किसी ने अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ताकि आपके अन्य
जो सहयोगी साथी हैं उनको भी इसका लाभ मिल सके। और चैनल से जुड़े रहें, आपको इसके बाद में और भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। जो हमारे सेकेंड ईयर के बच्चे हैं उनको भी ये भी बताया जाएगा कि वो रजिस्ट्रेशन कैसे करें, उसके बाद उनको वैकेंसी से रिलेटेड भी सूचनाएं दी जाएंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाय बाय, टेक केयर।